देखो, अगर भगवान विष्णु के दो महान अवतार नर और नारायण न होते तो आज उत्तराखंड की पावन देवभूमि और बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व ही नहीं होता। इन्हीं की तपस्या की दिव्य ऊर्जा ने इस बर्फीली घाटी को मोक्ष का द्वार बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राक्षसी ठंड से नारायण को बचाने के लिए माता लक्ष्मी को क्या भयानक बलिदान देना पड़ा था? वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि क्लाइमैक्स में छिपा है बद्रीनाथ के नाम का वो रहस्य जो रोंगटे खड़े कर देगा। इन पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने से भी बहुत पहले, जब चार धाम शब्द का अस्तित्व भी नहीं था, तब यहाँ केवल एक अनंत सन्नाटा था, और उस सन्नाटे के बीच विराजमान थे दो महान ऋषि नर और नारायण। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दो अवतार थे, दो देह लेकिन एक प्राण। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उससे निकलने वाली ऊर्जा हिमालय की चोटियों को आग की तरह दहका रही थी। देवराज इंद्र का सिंहासन डोल उठा, लेकिन नारायण अडिग थे। वे समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गहरे ध्यान में मग्न थे। पर उस समय हिमालय की स्थिति किसी खूंखार राक्षस जैसी खौफनाक थी। हड्डियां गला देने वाली वो राक्षसी ठंड, जिस्म को चीरती हुई बर्फीली हवाएं और अंतहीन बर्फबारी। धीरे धीरे नारायण का शरीर बर्फ की परतों के नीचे दबने लगा था। वैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी से अपने स्वामी की यह दशा देखी नहीं गई। वे उस जमे हुए मरुस्थल में अपने आराध्य को खोजने निकल पड़ी। जब उन्होंने नारायण को उस कातिल ठंड के बीच गहन समाधि में देखा, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस पूरी घाटी का इतिहास बदल दिया। माता लक्ष्मी ने स्वयं को एक बद्री यानी बेर के विशाल वृक्ष में बदल लिया। हजारों वर्षों तक वे एक छतरी बनकर नारायण के ऊपर अडिग खड़ी रहीं। वे उन पर गिरने वाली हर बर्फ को, हर तूफान को खुद पर झेलती रहीं। माता के उस निस्वार्थ बलिदान ने नारायण को उस विनाशकारी ठंड से बचाए रखा। जब युगों बाद नारायण की समाधि टूटी, तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी खुद बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई हैं, क्योंकि माता बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षक बनी थी। इसलिए नारायण बद्रीनाथ कहलाए, अर्थात बद्री के स्वामी। वह पूरी घाटी माता के दिव्य स्पर्श और उपस्थिति से बद्रिकाश्रम बन गई। समय बीता और कलयुग के आगमन पर विष्णु जी ने अपनी इस लीला को समेट लिया और वे अंतर ध्यान हो गए। उनकी दिव्य प्रतिमा अलकनंदा की लहरों के नीचे नारद कुंड